आज भारत में साइंस जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है एक और बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जिसमें ना कोई टैक्स है, ना ही कोई मंदी और ना ही कोई घाटा। घाटा होता है तो सिर्फ आपका, आपकी जेब का और कभी कभी आपके जान का। मैं बात कर रहा हूँ पाखंडवाद और अंधविश्वास के बारे में। कोई तो सिर्फ बोतल के पानी से ही कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक कर देता है। अब सवाल ये है कि मैं इन्हें एक बिजनेस से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, और आपको मार्केट में सिर्फ बाबा ही नहीं देवियाँ भी देखने को मिल जाएंगी। तो फाइनली टाइम आ गया है आप लोगों को इस बिजनेस मॉडल के टॉप पे बैठे शख्स से मिलाने का। पर मुझे प्रॉब्लम है इनके दिव्य दरबार से, और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ साइंस में इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। और इसी पे फेमस फिलोसोफर रजनी सोसो ने भी अपनी बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ में लिखा है। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम किसी धर्म पे बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे डर और लालच के उस मनोविज्ञान के बारे में जिसका फायदा उठा के ये ढोंगी बाबा हमें आज तक बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। आज के टाइम में आपको ऐसे हजारों बाबा देखने को मिल जाएंगे जो अपनी सो कॉल्ड दिव्य शक्तियों से लोगों को ठीक करते हैं या फिर उनकी प्रॉब्लम दूर करते हैं। कोई किसी के ऊपर से प्रेत बाधा हटाता है, तो कोई किसी का पर्चा निकाल के उनका भविष्य बताता है, और कोई तो सिर्फ बोतल के पानी से ही कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक कर देता है। जो लोग कहते हैं ना कि भारत ऐसा है वैसा है, वो आके देख ले। जिस कैंसर के इलाज में विदेशों के साइंटिस्ट करोड़ों रुपए फूक रहे हैं, वो हमारे यहाँ केवल बाबा जी का फूक वाला पानी पिला के ठीक किया जाता है। अगर आपको लगता है कि चमत्कार यहीं खत्म हुआ तो भी रुको यार, पहले तुम ये देखो। कोई सॉल उड़ा के हड्डियों की बीमारी ठीक कर देता है, तो कोई इलाज करता है, कोई हवा में चीजें उड़ा देता है, तो कोई सीधे अपने दुश्मनों पे भूत ही छोड़ देता है। मतलब आप देख सकते हैं कि हमने पूरा एवेंजर्स का टीम तैयार कर रखा है। और जैसा कि आप जानते हैं ये किसी एक धर्म की बात नहीं है। इस चप्पल को सर ने तब पहना था जब वो मक्का गए थे, बाकी आप देख ही सकते हैं। और अगर अब तक आपको सब नॉर्मल लग रहा है तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है। ये वीडियो में दिखाता है कि कोई आदमी अपने अंधविश्वास के पागलपन में कितना नीचे गिर सकता है। अब सवाल ये है कि मैं इन्हें एक बिजनेस से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, मेरे हिसाब से ये किसी की बीमारी या किसी की प्रॉब्लम ठीक करने में भले ही सक्सेसफुल ना हो, पर एज अ बिजनेस मॉडल आज ये टॉप पर है, जिसमें नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क एंड फुल पैसा और रिस्पेक्ट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप ये वीडियो में देख सकते हैं। एक नारियल, देसी घी और एक सरसों के तेल की बोतल। भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ। और आपको मार्केट में सिर्फ बाबा ही नहीं देवियाँ भी देखने को मिल जाएंगी। ये दोनों तो यार मुझे भाई बहन लगते हैं, जरूर साथ में ही बिजनेस स्टार्ट किया होगा। और इतना ही नहीं, आपको मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं और आपको किसी बुरी नजर से बचाए रख सकते हैं। जो लोग सभी प्रकार के उधार, पैसों की तंगी, बिजनेस में घाटा या किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याओं से उबरकर मां लक्ष्मी की चमत्कारी कृपा से फोन के माध्यम से अभी संपर्क कर श्री धन लक्ष्मी यंत्र की सिद्ध सामग्री को प्राप्त करें। और प्रॉब्लम सिर्फ इनका बिकना नहीं है, लोग इनको खरीद भी रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि ये काफी सस्ते में मिल रहे हैं। एक बार आप इनका दाम सुनिए। धन लक्ष्मी यंत्र का वास्तविक लागत मूल्य ही 5,000 रूपए से अधिक है, किंतु संस्थान इसे मात्र 3,400 रूपए की सहयोग राशि में प्रदान कर रहा है। 200 रूपए VPP शुल्क अलग से लिया जाएगा। तो फाइनली टाइम आ गया है आप लोगों को इस बिजनेस मॉडल के टॉप पे बैठे शख्स से मिलाने का। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए हम सभी के प्यारे धीरेन्द्र शास्त्री जी का। अभी तक आपने जिन बाबाओं को देखा था वो तो सिर्फ अपनी सो कॉल्ड दिव्य शक्तियों से ही लोगों का इलाज करते हैं, पर ये तो प्रॉब्लम होने पे सीधे भगवान को ही कॉल कर देते हैं। सेनापति जी से जरा बात करवाइए ना हमारी। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में दास का। ये बेसिकली श्री राम कथा कहते हैं, और नो डाउट ये काफी बढ़िया कथा कहते हैं। ये अपनी कथा को जिस नए ढंग से कहते हैं और कथा के बीच में जिन नए वर्ड का यूज करते हैं, इसके वजह से इनकी कथा बड़ों के साथ साथ नए जनरेशन के लोगों को भी काफी पसंद आती है। आप यूट्यूब पे इनकी ये कथा की क्लिप देख सकते हैं। पर मुझे प्रॉब्लम है इनके दिव्य दरबार से, जो ये अपनी कथा के बात करते हैं, जिनमें ये लोगों का पर्चा निकाल के भविष्य बताते हैं या किसी के ऊपर से प्रेत बाधा दूर करते हैं, जो सरेआम अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इनके द्वारा इतनी अच्छी राम कथा कहे जाने के बावजूद भी इनको जानने वाले में से 90% से ज्यादा लोग इनको केवल इनके दिव्य दरबार की वजह से जानते हैं, और यही कारण है इनका इतना पॉपुलर होने का। और एक सवाल जो आपके, मेरे और हम सभी के मन में आता है कि जब इतने लोग इन बाबाओं के पास जाते हैं और इनमें से कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। और जब लोग इनके पास जाने से ठीक ही हो रहे हैं तो इसमें बुराई ही क्या है। तो हाँ यार, ये तो सही है कि कुछ लोग इनके पास जाने से ठीक हो जाते हैं, पर ये कैसे पॉसिबल है। तो चलिए इसके पीछे की साइंस समझते हैं। साइंस में इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं।
इसमें आपका बिलीफ सिस्टम ही आपको बीमारियों से ठीक कर देता है। आपको यकीन रहता है कि मैं उन बाबा के पास जाऊंगा तो वो मुझे ठीक कर देंगे, और काफ़ी केस में होता भी ऐसा ही है कि आप उनके पास जाते हैं और आप पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बिलीफ सिस्टम का खेल है, ना कि उस बाबा के भभूत का चमत्कार। ये सेम ऐसा ही है कि आपको कई बार सिर्फ डॉक्टर के पास जाने से ही आराम महसूस होता है, क्योंकि आपको यकीन रहता है कि वो डॉक्टर मुझे इस बीमारी से ठीक कर देगा। और इसी पे फेमस फिलोसोफर रजनी सोसो ने भी अपनी बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ में लिखा है कि दुनिया में केवल 3% सांपों में ही जहर होता है, पर अगर आपको कोई बिना जहर वाला सांप भी काट ले तो आप मर जाएंगे। इसीलिए तंत्र मंत्र काम आता है। आपको बस केवल ये यकीन दिलाना होता है कि आप बच जाएंगे। लेकिन ये चीजें केवल छोटी बीमारियों में काम आती हैं। प्रॉब्लम तो तब हो जाता है ना जब कोई सेम टेक्निक से कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने का दावा करता है। क्या क्या बीमारी आपके दरबार से ठीक हो जाती है? कैंसर, टीबी, डायबिटीज, शुगर, बवासीर, खाज खुजली, सांस की बीमारी इत्यादि जो बीमारियां हैं जल्द से सही हो जाती हैं। मैं मानता हूँ कि 97% सांपों जिनमें जहर नहीं होता उनसे आप लोगों को बचा लेंगे, पर किसी को अगर सच में जहरीले सांप ने काट लिया और वो हॉस्पिटल जाने के बजाय आपके झाड़ फूक में पड़ा है तो उसके मौत का जिम्मेदार कौन होगा? और ऐसे एक नहीं हजारों केस भारत में पड़े हैं। He's lost their daughter who was suffering from cancer. They came to Jalandhar from Mumbai after watching the videos of faith healers who claim to cure serious illness. और इस रीजन के अलावा एक और रीजन है जिसे आप नाटक, नौटंकी, स्क्रिप्टेड कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें बीमार होने वाला और ठीक होने वाला बाबा का ही आदमी होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और बोल भी नहीं रही है। चलो तो आवाज ऊपर खोल दिया। हाँ। गले पे फेरो 5 बार। शाबाश, शाबाश, एक बार फूंक दो, माइक तरफ ऐसे करके। हाँ, अब बोलो बेटा, क्या नाम है? लाली। बलवंती वाह। इस वीडियो को देख के छोटा बच्चा भी बता देगा कि ये फुल्ली स्क्रिप्टेड है, पर बाबा के भक्त तो बाबा के भक्त हैं। इस टेक्निक का यूज बाबा जी अपने बिजनेस को और बढ़ाने में करते हैं ताकि उनके पास और भी कस्टमर और भी भक्त आए। अगर अभी भी आप में से कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार, मेरे वाले बाबा के पास तो सच में दिव्य शक्ति है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आखिर कब तक आप अपने भक्तों को मूर्ख बनाते रहेंगे? आखिर कब तक उनके चंदे के पैसे से आप अपने शौक पूरे करते रहेंगे? दुनिया में कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जिन्हें आप जैसे लोगों की तलाश है, तो आप जाइए उनके पास और अपने दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करिए और उनसे करोड़ों रुपए लीजिए और अपने भक्तों को मूर्ख बनाना बंद करिए। और अगर आपके नजर में कोई ऐसा है तो ये वीडियो उन तक जरूर भेजिएगा। और उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट भी है कि ये ट्रम्प आजकल सारे देशों को बहुत परेशान करके रखा है, इंडिया पे टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज उसका भी कुछ कीजिए। कितने पैसे चाहिए? करो ट्रम्प पे वसीकरण, कम कराओ टैरिफ भारत का, करो आसिफ मुनीर पे। एक भी तैयार नहीं हुआ। मैं तैयार हूँ, आप मोदी जी से परमिशन दिलवाइए। अब ये लोग तो नहीं सुधरेंगे, पर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मेरी इस वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ताकि मैं आने वाली वीडियो में सुधार कर सकूं। बाकी मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।